हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आपके लिए PYQ सीरीज़ स्टार्ट की है। ठीक है, PYQ सीरीज़ स्टार्ट की है। ठीक है, मैंने कल एक क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी, दूसरी क्लास में आज आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। किसकी पूछी भाई, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, वो हमें बताना है। तो एक बुंदेली, बी ब्रज, सी कन्नौजी, डी बघेली। ठीक है, तो बघेली क्या है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। क्या है, पूर्वी हिंदी की बोली रहेगी। बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। यहाँ पे हम देखते हैं व्याख्या। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। ठीक है, पहले संस्कृत, दूसरी प्राकृत, तीसरी पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अपभ्रंश तथा उनसे विकसित उपभाषाएं एवं बोलियों का विवरण निम्न है। कल भी मैंने आपको करवाया था। ठीक है भाई, इससे क्या है, जो आपका बोली वाला सेक्शन है जो मैं आपको करवा रही हूँ यहाँ पे, हिंदी भाषा और उसका विकास, ये आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो प्लीज़ आप शुरू से लेके अंत तक क्लासे जरूर देखा करें भाई। अपभ्रंश, ठीक है, फिर उसकी उपभाषा, फिर उनकी बोलियाँ। ठीक है, शौर सैनी अपभ्रंश की उपभाषा क्या है, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी बोली आती है खड़ी बोली, इसको कोरवी भी कहते हैं। ब्रज भाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी भी। ठीक है, राजस्थानी के अंतर्गत, उपभाषा के अंतर्गत बोलियाँ आती हैं पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी भाई। पूर्वी राजस्थानी जयपुरी है। उत्तरी राजस्थानी मेवाती है। ठीक है, और दक्षिणी राजस्थानी मालवी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है भाई। और जो पहाड़ी अपभ्रंश है, पहाड़ी उपभाषा है, उसकी बोलियां है कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। ठीक है, फिर है गुजराती उपभाषा, फिर अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है। मैंने ट्रिक से याद कर रखा, ABC। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर है मागधी। ठीक है, मागधी में भाई मागधी अपभ्रंश है, फिर उसकी उपभाषा है बिहारी। बिहारी के अंतर्गत बोली आएंगी भोजपुरी, मगही, मैथिली। आगे है उपभाषा बंगला, उड़िया, असमिया। ठीक है, पैसाची अपभ्रंश की उपभाषा है लहंदा, पंजाबी। बराचट अपभ्रंश की उपभाषा है सिंधी। महाराष्ट्री अपभ्रंश की उपभाषा है मराठी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है भाई, तो किस में भाई, 343 से 351 तक, या बी ऑप्शन 334 से 315 तक, सी ऑप्शन है 334 से 135 तक, या 334 से 153 तक। तो भाई क्या पूछा है, राजभाषा संबंधी प्रावधान है। ठीक है, तो 343 से 351 तक, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे इसकी व्याख्या है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। देखो भैया, मैं व्याख्या वाले क्वेश्चन इसलिए लेके आ रही हूँ आपके पास, क्योंकि इससे क्या है, जो हमें क्वेश्चन मिला है उसकी डिटेल जानकारी हमको मिल जाएगी। मैं वैसे भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आ सकती हूँ PDF बना के, लेकिन जो व्याख्या वाले हम क्वेश्चन करेंगे, इससे क्या हमारा साहित्य और भी मजबूत हो जाएगा। जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसकी डिटेल जानकारी हमको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, क्या भी दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा तो हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, मैसूर में है। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, चेन्नई में है दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय। सी ऑप्शन ठीक है। व्याख्या देखते हैं, हिंदी भाषा का
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास चेन्नई में था। इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा सन 1927 में की गई। कब? 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। मैं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम क्या था? हिंदी साहित्य सम्मेलन था भाई। क्या था? हिंदी साहित्य सम्मेलन था पहले नाम। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनियाँ हैं? ठीक है, सघोष महाप्राण ध्वनियाँ पूछी है। देखो भाई, मैंने उच्चारण वाली क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई है। जिस भी बच्चे को अच्छी प्रकार ट्रिक से करना है आपको, ये महाप्राण हो गया, ठीक है, अल्पप्राण है, सघोष है, अघोष है, ठीक है, वो मेरे चैनल पे मैंने क्लासें उपलब्ध करवा रखी है। और उच्चारण वाली भी वीडियो मैंने बहुत अच्छी तरह ट्रिक से करवा रखी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके विजिट कीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी व्याकरण की क्लास के नाम से, तो आप उनको ज़रूर देखना, आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सघोष और महाप्राण देखते हैं। एक है, बिग है, सिज है, डीड है, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। देखते हैं यहाँ पे सघोष महाप्राण वो ध्वनियाँ होती है जो महाप्राण व्यंजन तथा घोष व्यंजन को मिलाकर अर्थात जो व्यंजन दोनों में पाए जाते हैं बनती है। ठीक है भाई, तो महाप्राण व्यंजन कौन कौन से है? देखो, जो हमारा वर्ग होता है उसका दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा ये होते हैं अल्पप्राण भाई। ठीक है, तो देखो, ख घ, छ छ, प फ भ, ढ ढ, थ ध, स है, ये क्या है? महाप्राण व्यंजन है। घोष व्यंजन ग घ, ड़ ज, ठीक है, झ ज, ये जितने भी है ये घोष है भाई। और सघोष कौन से है? झ झ, भ भ, ढ, तो ये है। तो जिस भी बच्चे को अगर ये क्लासें आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए, आपको ये क्लास अच्छी प्रकार से मिल जाएंगी भाई। अघोष महाप्राण वो ध्वनियाँ होती है जो महाप्राण व्यंजन तथा अघोष व्यंजन को मिलाकर अर्थात व्यंजन दोनों में पाए जाए बनती हैं। महाप्राण व्यंजन देख लो, ये है ख घ, झ छ, जो ऊपर आता वो अघोष, क ख ग, ये है भाई अघोष ख और छ। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ठीक है, आ, ई, ए, तो आ क्या है? पश्च स्वर रहेगा। ये क्लासें मैंने प्रोवाइड करवा रखी है, आप देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करोगे तो आपको महत्वपूर्ण क्लासें आपको मिलेंगी। हिंदी भाषा में जीवा के पश्च स्वर उत्थापित आधार पर आ, उ, ओ, आ आदि है। ठीक है, पश्च स्वर कौन कौन से? ए, उ, ये है, और ई अगर स्वर है। जो ई ये अगर स्वर है, और ए ये क्या है? मध्य स्वर है। ये ध्यान रखना भाई, ई तो क्या है? अगर स्वर है। ठीक है, जीभ का आगे वाला भाग, और बीच वाला कौन सा? ए, और जो पश्च है यानी सबसे पीछे वाला है ये आ, उ, ओ, औ। ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऊपर भी आया था ना अनुक्रम, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा भाई अपना। तो देखो यहाँ पे हिंदी भाषा का विकास क्रम संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी भाई। ठीक है, संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, पाली का 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, और हिंदी का 1000 ईस्वी से अब तक, यानी आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं ये। फिर है हिंदी साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन आंसर अपने। 7वां क्वेश्चन है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? भाई हिंदी में पूछ रखा है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो ग्रियर्सन ने, शिव सिंह सेंगर ने, सी गारसा देतासी ने, डी रामचंद्र शुक्ल ने। तो गारसा देतासी हमारा ठीक रहेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गारसा देतासी ने इस्तवार दे ला लिटरेचर इंडो ये हिंदुस्तानी नाम से लिखा, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। बाद में ये 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था भाई। आगे इतिहास ग्रंथ दे रखे, प्रकाशन वर्ष है, फिर इतिहासकार है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसको। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में प्रकाशित हुआ था, ग्रियर्सन का है।
शिव सिंह सरोज 1883 में प्रकाशित हुआ था। शिव सिंह सेंगर का ये रहेगा भाई। आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल जी का है। नोट है भाई, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से 1957 में अनुवाद किया। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था भाई। तो भाई अगला क्वेश्चन है अपना 8वां, हिंदी साहित्य की भूमिका। जो हिंदी साहित्य की भूमिका है, इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो रामचंद्र शुक्ल है, राम कुमार वर्मा है, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अब दे रखा इतिहास ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और 7वें इतिहासकार। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ग्रंथ है। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन 1940 में हुआ। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में प्रकाशन हुआ। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके इतिहासकार रहेंगे, यानी ग्रंथकार रहेंगे भाई। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ। इसके ग्रंथकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, लेखक रहेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में है भाई। ठीक है, और वाङ्मय विमर्श। ठीक है, तो 2 हिंदी साहित्य का अतीत, एक भाग 1959 में आया, दूसरा भाग 1960 में आया। ठीक है, वाङ्मय विमर्श आया 1944 में। और ये दोनों के दोनों ग्रंथ हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टचाप का कवि है भाई? है पूछा है, ध्यान रखना। मीराबाई, रसखान, सूरदास या विद्यापति? तो अब ना सी ऑप्शन ठीक रहेगा, सूरदास। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का सही प्रस्तुत अनुक्रम निम्न प्रकार है। अष्टचाप के कवियों का देख लेना भाई। जो अष्टचाप के कवि है, ठीक है, आप सभी को पता है अष्टचाप की स्थापना 1565 ईस्वी में भाई विट्ठल नाथ ने की थी। ठीक है, इसमें भाई 4 शिष्य तो वल्लभाचार्य के थे और 4 विट्ठल नाथ के थे। ठीक है, तो इनको लेकर क्या है, अष्टचाप की स्थापना की थी विट्ठल नाथ ने। तो उनका क्या है, क्रम से कवि दे रखे हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना, क्रम से भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, पहले आएंगे कुंभनदास। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1468 में। ठीक है, स्थान कहाँ पे हुआ था? जमुनावती उत्तर प्रदेश में। इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। ठीक है, फिर है सूरदास, जन्म हुआ था 1778 में, 1478 में। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? सीही उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनके गुरु भी कौन थे? वल्लभाचार्य थे। परमानंद दास 1493 ईस्वी में जन्म हुआ था, कन्नौज उत्तर प्रदेश में। इनके गुरु भी कौन थे? वल्लभाचार्य थे। कृष्णदास 1496 में इनका जन्म हुआ था, चिलोत्रा गुजरात में। और इनके गुरु भी कौन थे? वल्लभाचार्य थे भाई। ठीक है, अब है गोविंद स्वामी। इनका जन्म होता 1505 में। ठीक है, स्थान आंतरी राजस्थान में हुआ था। इनके गुरु थे विट्ठल नाथ। ठीक है, पहले 4 जो है, देखो ये रहे पहले 4 क्रम से है। ठीक है, ये चारों के चारों वल्लभाचार्य के शिष्य। मैंने अभी बताया ना, 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे, 4 विट्ठल नाथ के। इनको लेकर अष्टचाप की स्थापना की थी। तो चारों का क्रम मेरा कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ठीक है, विट्ठल नाथ के यहाँ से स्टार्ट होते हैं गोविंद स्वामी से। गोविंद स्वामी 1505 इनका जन्म है और स्थान है आंतरी राजस्थान। गुरु का क्या नाम है? विट्ठल नाथ भाई। क्षीत स्वामी 1515 में इनका जन्म हुआ, मथुरा उत्तर प्रदेश में। इनके गुरु का क्या नाम है? विट्ठल नाथ है। चतुर्बुद्ध दास 1530 में इनका जन्म हुआ, कहाँ पे हुआ? जमुनावती उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनके गुरु कौन है? विट्ठल नाथ है। नंददास 1533 में इनका जन्म हुआ, रामपुर उत्तर प्रदेश में। और इनके भी गुरु का क्या नाम है? विट्ठल नाथ है भाई। ठीक है, और कुंभन दास और चतुर्बुद्ध दास क्या थे? कुंभन दास चतुर्बुद्ध दास के पिता थे भाई। 10वां क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका है उसके संपादक कौन थे? तो ए ऑप्शन चौधरी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है, बी ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन भाई।
यहाँ पे देखते हैं, पत्रिका है, प्रकाशन वर्ष है, संपादक है और प्रकार भी है उनका और स्थान भी दे रखा है। आनंद कादम्बनी 1881 में प्रकाशित हुई थी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज इसके संपादक थे। ठीक है, और ये मासिक पत्रिका थी और मिर्जापुर से निकलती थी आनंद कादम्बनी। फिर है नागरी नीरद, 1893 में इसका प्रकाशन हुआ। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज इसके संपादक थे, साप्ताहिक थी और ये भी मिर्जापुर से निकलती थी। फिर है सरस्वती, 1903 ईस्वी में इसका प्रकाशित हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक थे, ये मासिक थी और इलाहाबाद से निकलती थी। कवि वचन सुधा 1868 में, ठीक है, और ये मासिक पत्रिका थी और काशी से निकलती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 भारतेंदु की है। ये बाला बोधनी 1874 भारतेंदु की है। ये तीनों पत्रिकाएं किसकी है? भारतेंदु की है। ठीक है, इसमें से जो कवि वचन सुधा ये मासिक थी और ये जो हरिश्चंद्र मैगजीन थी ये भी मासिक थी, लेकिन बनारस से निकलती थी भाई ये। और बाला बोधनी 1874 में, ये भी मासिक थी, ये भी बनारस से निकलती थी। इसके बाद है बनारस अखबार 1845 ईस्वी में, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद संपादक और साप्ताहिक था और बनारस से निकलता था भाई। आगे है भाई, नोट देख लेते हैं। सरस्वती की स्थापना 1900 ईस्वी में काशी में हुई थी। इसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। ठीक है, ऊपर 1903 में दिखा रखे हैं, उसके संपादक कौन दिखा रखे हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी भाई। ठीक है, वैसे इसकी स्थापना हुई थी 1900 में और इसके प्रथम प्रकाशक संपादक कौन थे? चिंतामणि घोष थे। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया और 1903 से क्या है इसका पदभार संभाला था। इसके संपादक बने थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? कल भी आया था एक क्वेश्चन, तो देख लो तार सप्तक हमारे लिए कितना जरूरी है। ठीक है, तो सप्तक परंपरा का कवि नहीं ये बताना है। तो ए ऑप्शन हरिनारायण व्यास, बी ऑप्शन श्रीकांत वर्मा, सी ऑप्शन नेमीचंद्र जैन, डी नरेश मेहता। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। श्रीकांत वर्मा क्या है? सप्तक परंपरा का कवि नहीं है। व्याख्या, तार सप्तक 1943 में इसका प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और 7 कवि थे भाई सप्तकों में। ठीक है, और सभी का संपादन किसने किया था? अज्ञे जी ने किया था। तो कवि, जन्म, ठीक है, जन्म स्थान सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे 1911 जन्म है वह भी, और ये क्रम से दे रखे हैं। ठीक है, कहाँ पे? देवरिया में। रामविलास शर्मा 1912 में जन्म, उन्नाव में। गजानंद माधव मुक्तिबोध 1917 में, ग्वालियर में। ठीक है, प्रभाकर माचवे बलवंत 1917 में, ग्वालियर में। नेमीचंद्र जैन 1918 में, आगरा में भी। गिरजा कुमार माथुर 1918 में, मध्य प्रदेश में। भारत भूषण अग्रवाल 1919 में, मथुरा में भी। ठीक है, दूसरा सप्तक कल भी आए थे भैया, सारे के सारे सप्तक कभी कल भी मैंने आपको बताए थे और आज भी। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ था। ठीक है, और इसमें कौन कौन से कवि थे देख लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह 1911 में जन्म हुआ था, क्रम से भी सभी, और जन्म स्थान देहरादून। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 में जन्म हुआ था, होशंगाबाद। सुकुंत माथुर 1922 में जन्म हुआ था, दिल्ली। हरिनारायण घनश्याम व्यास 1923 में जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में। नरेश मेहता 1924 में जन्म हुआ था, गुजरात में भाई। धर्मवीर भारती 1926 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। रघुवीर शाह 1929 में जन्म हुआ था, कहाँ पर? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, आगे है भाई, तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कवि, जन्म और जन्मस्थान प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919 में जन्म हुआ, रायबरेली में। मदन वात्स्यायन 1922 में जन्म हुआ। विजय देव नारायण साई 1924 में इनका जन्म हुआ, कहाँ पे? काशी में। कुंवर नारायण 1927 में जन्म हुआ, कहाँ? फैजाबाद में भाई। आगे है, तीसरे सप्तक के कवि और है, क्योंकि 7 कवि है हर एक सप्तक में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 में जन्म हुआ, कहाँ पे? बस्ती में। केदारनाथ सिंह 1932 में जन्म हुआ। ठीक है, कीर्ति चौधरी 1935 में जन्म हुआ, कहाँ पे? उन्नाव में भी। चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ था। इनके कवि दे रखे हैं, इनके जन्म स्थान और जन्म का नहीं मालूम। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम शर्मा और राजेंद्र किशोर, ये चौथे सप्तक में थी भाई। और चारों सप्तकों के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे थे। सप्तक 7 कवियों का संकलन होता है, आपको ध्यान रखना है। पहल का संपादक कौन था? जो पहल पत्रिका थे इसके संपादक कौन थे ये हमें बताना है। तो ए ऑप्शन राजेंद्र यादव, बी ऑप्शन रविंद्र कालिया, सी ऑप्शन ज्ञान रंजन, डी ऑप्शन विश्वनाथ तिवारी। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, पहल के संपादक ज्ञान रंजन थे भाई। देखते हैं
पत्रिका दे रखी है, प्रकाशन वर्ष है, संपादक है और प्रकार और शतान है भाई। तो पहल पत्रिका का प्रकाशन 1960 में हुआ था। संपादक ज्ञान रंजन थे। ये त्रैमासिक पत्रिका थी और जयपुर से निकलती थी। हंस पत्रिका पूर्ण प्रकाशन करवाया 1986 ईस्वी में किसने? राजेंद्र यादव ने। ठीक है, ये मासिक थी और दिल्ली से निकलती थी। नया ज्ञान ज्ञानोदय 2002 ईस्वी में प्रकाशन हुआ इसका और रविंद्र कालिया इसके संपादक थे। ये मासिक पत्रिका थी और ये भी दिल्ली से निकलती थी। फिर दस्तावेज, ये 1978 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष हुआ इसका और विश्वनाथ तिवारी इसके संपादक थे। ये भी मासिक पत्रिका थी और गोरखपुर से निकलती थी भाई। आगे हिंदी साहित्य के गद्य विदाई से क्वेश्चन। तो भाग्यवती के लेखक कौन है? जो भाग्यवती है इसके लेखक कौन है वे? ठीक है, ये भाग्यवती क्या है? ये एक अपना उपन्यास विधा की रचना है, उपन्यास है भाग्यवती। तो ए ऑप्शन लाला श्रीनिवास दास, बी ऑप्शन देवकी नंदन खत्री, सी ऑप्शन सरदाराम फुल्लोरी या डी ऑप्शन लज्जा कुमार मेहता। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, सरदाराम फुल्लोरी भाई। देखते हैं, भाग्यवती 1977 ईस्वी की सरदाराम फुल्लोरी तथा परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास है। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता 1888। ठीक है, चंद्रकांता संतति ये अलग अलग है, दोनों चंद्रकांता अलग है, चंद्रकांता संतति अलग है। 24 भाग में है भी चंद्रकांता संतति, 24 भाग में 1896 में प्रकाशन हुआ। नरेंद्र मोहिनी 1893 में, वीरेंद्र वीर 1895 में, कुसुम कुमारी 1899 में भाई, काजर की कोठरी 1902 में, अनूठी बेगम 1905 में, गुप्त गोदान 1913 में, भूतनाथ 6 भाग में। ठीक है, और 1907 में ये क्या है? अधूरा है इनका। लज्जाराम मेहता के उपन्यास ध्रुत रसिक लाल महत्वपूर्ण है 1879 में, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 में, आदर्श दंपति 1904 में। ठीक है, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी 1907 में, आदर्श हिंदू 1914 में भाई। नोट, सरदाराम फिल्लोरी कृत भाग्यवती 1877 उपन्यास को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। ठीक है, जो सरदाराम फिल्लोरी का है भाग्यवती, ठीक है, इसको भाई डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, याद रखने वाली बात है। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास द्वारा कृत परीक्षा गुरु 1882 उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का अंग्रेजी ढंग का पहला औपन्यासिक मौलिक उपन्यास माना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया हिंदी का अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु है भाई, और श्री लाला श्रीनिवास दास का है ये। 1882 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा युग किसकी रचना है? जो अंधा युग है वो किसकी रचना है? तो ए ऑप्शन नरेश मेहता, बी मोहन राकेश, सी दुष्यंत कुमार, डी धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती की रचना रहेगी अंधा युग, और नाटक विधा से है ये। कैसे? नाटक विधा है ये। अब देखते हैं, नाटक दे रखे, प्रकाशन वर्ष है और नाटककार है। अंधा युग 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। एक धर्मवीर भारती इसके नाटककार है। एक कंठ विस्पाई 1963 में प्रकाशित हुआ। दुष्यंत कुमार इसके नाटककार रहेंगे। खंडित यात्राएं नरेश मेहता की है। पैरों तले जमीन ये अधूरा है मोहन राकेश का। ये आपको ध्यान रखना, पैरों तले जमीन क्या है? अधूरा है, काफ़ी बार पूछा गया, और ये मोहन राकेश का नाटक रहेगा भाई। कुटज के लेखक कौन है? जो कुटज है ये क्या है? एक निबंध है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? ठीक है, कुटज निबंध विधा से है। ए ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी कुबेरनाथ राय या डी विद्यानिवास मिश्र। तो ए हजारी प्रसाद द्विवेदी अपना ठीक रहेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1953, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि भाग 1 1939 में प्रकाशित हुआ। चिंतामणि भाग 2 1945 में, चिंतामणि भाग 3 1983 में, चिंतामणि भाग 4। ठीक है, और कुबेरनाथ राय के निबंध कौन कौन से है? प्रिया नीलकंठी 1968, रस आखेट 1970, गंधमादन 1972, विषाद योग 1973, निषाद बासुरी 1974, महाकवि की तर्जनी 1959, दृष्टि अभिसार 1984, मराल 1993, उत्तर कुरु 1994। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह चितवन की छा 1953, हल्दी धूप 1955, तुम चंदन हम पानी 1957, मेरे राम का मुकुट भीग रहा 1974, भरमरानंद के पत्र 1981, तमाल के झरोके से 1981,
संचारी 1982, अंगद की नीति 1984, सीरीज की याद आई 1995 में भाई। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? ठीक है, तो एक अमृतसर आ गया, बी जिंदगी और जोग, सी टूटना, या डी परिंदे। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, जिंदगी और जोग किसकी? अमरकांत की रचना रहेगी। ठीक है, ये कहानियां हैं, कहानी है प्रकाशन वर्ष और कहानीकार। जिंदगी और जोग 1958 की अमरकांत की है। परिंदे 1960 की निर्मल वर्मा की कहानी है। टूटना 1966 की राजेंद्र यादव की कहानी रहेगी भाई। काव्य शास्त्र एवं आलोचना से क्वेश्चन आंसर है। ध्वन्यालोक किसकी कृति है? जो ध्वन्यालोक है वो किसकी कृति है भाई, ये हमें बताना है। तो ए अभिनव गुप्त की, बी राजशेखर की, सी मम्मट की, या डी आनंद वर्धन की। तो आनंद वर्धन की कृति है ध्वन्यालोक। तो यहाँ पे देखते हैं व्याख्या। ठीक है, इनकी रचनाकार है, फिर ग्रंथकार है, ग्रंथ है, रचनाकार, ग्रंथकार। ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इसका समय रहेगा। आनंद वर्धन इसके ग्रंथकार है। तंत्रालोक 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध रहेगा। अभिनव गुप्त इसके ग्रंथकार रहेंगे। काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। मम्मट इसके ग्रंथकार रहेंगे। काव्य मीमांसा 12वीं शताब्दी का है और राजशेखर इसके ग्रंथकार रहेंगे। आगे क्वेश्चन है 18वां, उज्ज्वल नीलमणि के ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो रूप गोस्वामी, अभिनव गुप्त, राजशेखर, मम्मट। तो रूप गोस्वामी इसके लेखक रहेंगे भाई। उज्ज्वल नीलमणि 15 से 16 शताब्दी, रूप गोस्वामी। काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, मम्मट। काव्य मीमांसा 12वीं शताब्दी, राजशेखर। तंत्रालोक 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, अभिनव गुप्त भाई। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक क्या शंकु है, अभिनव गुप्त है, बर्टोलोट है, या आनंद वर्धन है? तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, अभिनव गुप्त क्या है अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक रहेंगे। व्याख्या, सिद्धांत, आचार्य, प्रवर्तक। ठीक है, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त, शैव दर्शन से है ये। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद बर्टोलोट, मीमांसा दर्शन। अनुमतिवाद शंकु का है भाई, न्याय दर्शन से है शंकु। ध्वनि सिद्धांत आनंद वर्धन का है। तो ये भी इनके दर्शन भी आपको याद रखने हैं। अभिनव गुप्त शैव दर्शन, बर्टोलोट मीमांसा दर्शन, शंकुक न्याय दर्शन। 20वां क्वेश्चन है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक पूछा है, अभिव्यक्ति के ऊपर आ गया, अब अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक है। तो ए ऑप्शन है आई ए रिचर्ड, बी ऑप्शन है टी एस एलियट, सी ऑप्शन है क्रोचे, या डी ऑप्शन है लोनजाइन्स। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, क्रोचे क्या है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक रहेंगे। यहाँ पे देखते हैं सिद्धांतवाद दे रखे और प्रवर्तक है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे है। संप्रेक्षण एवं मूल्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आई ए रिचर्ड है। उदातवाद के कौन है? लोनजाइन्स है। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसका है? इलियट का है। काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? ठीक है, किसने दिया है ये हमें बताना है। काव्य में उदात्त तत्व को, तो ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी इलियट, डी लोनजाइन्स। तो लोनजाइन्स, सी ऑप्शन अपना, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। व्याख्या है, साहित्य में पाश्चात्य काव्य शास्त्री लोनजाइन्स ने उदात्त तत्व या उदात्तवाद को महत्व दिया है। प्लेटो ने काव्य में प्रत्ययवाद आदर्शवाद को महत्व दिया है। प्लेटो ने किसको दिया है? काव्य में प्रत्ययवाद या आदर्शवाद को महत्व दिया है। अरस्तु ने काव्य में अनुकृति एवं विरेचन त्रासदी अनुकरण सिद्धांत को महत्व दिया है। अरस्तु ने भी किस को अनुकृति या विरेचन त्रासदी अनुकरण सिद्धांत को महत्व दिया अरस्तु ने। और इलियट ने काव्य में विशिष्ट समीकरण, निर्व्यक्तिकता, संवेदनशीलता का असाहचर्य, व्यक्तिक प्रज्ञा का सिद्धांत एवं परंपरा की परिकल्पना सिद्धांत को महत्व दिया है। किसने? इलियट ने भी। तथ्य विविधित है ये, देखते हैं। हिंदी प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना, यानी अनुक्रम वाले हमारे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरिक प्रचार सभा काशी, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा। आगे देखते हैं भाई।
देखो भाई, सबसे पहले तो नागरिक प्रचारणी सभा ही आएगी, सभी को पता होगा इसका। नागरिक प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारत प्रचार सभा चेन्नई, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। देखो बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, देखते हैं हिंदी प्रचार की प्रमुख संस्थाएं। स्थापना नागरिक प्रचारणी सभा काशी 1893 ईस्वी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ईस्वी, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई 1927 ईस्वी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं। राम कुमार वर्मा, ये तो बाद में आएंगे। रामचंद्र शुक्ल भी बाद में आएगा। मिश्र बंधु, राम स्वरूप, सबसे पहले मिश्र बंधु आएंगे वही। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मिश्र बंधु डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन अपना ठीक है। मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी सबसे लास्ट में आएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, ये रहा कंप्लीट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इतिहास ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार। मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। किसका मिश्र बंधुओं का है भैया। और हिंदी साहित्य इकाई का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। किसका, रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रकाशित हुआ था। राम कुमार वर्मा का रहेगा ये। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ठीक है, हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1966 में, ये भी रामस्वरूप चतुर्वेदी का। हिंदी काव्य का इतिहास इन्हीं का। आधुनिक कविता की यात्रा, ये भी इन्हीं का है। ठीक है, भक्ति काव्य यात्रा, ये भी रामस्वरूप चतुर्वेदी का ही रहेगा। अगला क्वेश्चन 24वां, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है। तो एक धर्मयुग, हंस, क्या है, सरस्वती, कविवचन सुधा। तो कविवचन सुधा सबसे पहले आएगी। कविवचन सुधा सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। कविवचन सुधा है। ठीक है, 1868 में इसका प्रकाशन हुआ था। सरस्वती है भाई, फिर हंस है, फिर धर्मयुग है। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कविवचन सुधा। ठीक है, 1868 भारतेंदु मासिक पत्रिका काशी से निकलती थी। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 हरिश्चंद्र जी है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र संपादक ये मासिक थी और बनारस से निकलती थी भैया। आगे वाला बोधनी। ठीक है, 1874 ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका रहेगी, मासिक थी ये भी और बनारस से निकलती थी। सरस्वती 1900 ईस्वी की पत्रिका है। चिंतामणि घोष इसके संपादक थे, मासिक पत्रिका थी और काशी से निकलती थी। हंस 1930 की पत्रिका, प्रेमचंद्र इसके संपादक थे, ये भी मासिक थी और बनारस से निकलती थी। धर्मयुग 1950 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था और धर्मवीर भारती की ये रहेगी। ठीक है, साप्ताहिक है और बम्बई से निकलती थी भैया। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। अंधेर नगरी, अंधायुग, संसद से सड़क तक और मगध। तो ए ऑप्शन ही ठीक रहेगा। नगरी सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अंधेर नगरी 1881। ठीक है, रचनाकार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। विधा क्या है, नाटक विधा की। अंधायुग 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। धर्मवीर भारती इसके रचनाकार और ये गीति नाट्य है। संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। सुदामा पांडे धूमिल इसके रचनाकार रहेंगे, ये काव्य विधा से है। मगध 1984 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था और श्रीकांत वर्मा इसके रचनाकार है, ये काव्य संग्रह रहेगा भाई। आगे है, निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम हमें बताना है। तो त्यागपत्र, सेवा सदन, मेला आंचल, आधा गांव। तो सेवा सदन सबसे पहले आएगा, 1928 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, डी ऑप्शन अपना ठीक है। फिर त्यागपत्र, मेलांचल 1918 में, सेवा सदन 1918 में प्रकाशन हुआ। उपन्यासकार है प्रेमचंद्र। त्यागपत्र 1937 में प्रकाशित हुआ था, जिनेंद्र इसके उपन्यासकार रहेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु का है मेला आंचल 1954 में प्रकाशित हुआ था भाई। आधा गाँव 1966 में प्रकाशित हुआ था, राही मासूम रजा का रहेगा ये। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। तो देखते हैं। लहरों के राजन, सिंदूर की होली, आठवां सर्ग, ध्रुव स्वामिनी। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। पहले ध्रुव स्वामिनी, फिर सिंदूर की होली, लहरों के राजन, आठवां सर्ग। तो ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष 1933 है। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद का है भाई। ठीक है, ये यहाँ पे नाटककार आएगा, उपन्यासकार नहीं आएगा क्योंकि नाटक की हम बात कर रहे हैं।
ध्रुवस्वामिनी नाटक है और 1933 में प्रकाशित हुआ था, और जयशंकर प्रसाद का भी ये सिंदूर की होली भी नाटक है और 1934 में प्रकाशित हुआ था, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है ये। लहरों के राजहंस 1963 में प्रकाशित हुआ था और मोहन राकेश का है ये। आठवां संघ 1976 में प्रकाशित हुआ था, सुरेंद्र वर्मा का रहेगा। अगला क्वेश्चन है 28वां, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम बताना। जो रस सूत्र के व्याख्याकार थे इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, यही क्या है हमारा, ठीक है। पहले भट्टलोलट आएंगे, फिर शंकुक आएंगे, फिर भट्टनायक आएंगे, फिर अभिनवगुप्त आएंगे। फिर ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। रस सूत्र के व्याख्याकार इधर है, सिद्धांत है, फिर दर्शन है, ठीक है। भट्टलोलट, ठीक है। रस सूत्र के व्याख्याकार पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे भाई। तो भट्टलोलट, इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। पूछा जाता है उत्पत्तिवाद किसका सिद्धांत है या आरोपवाद किसका सिद्धांत है, और इनका दर्शन था मीमांसा। शंकुक का अनुमतिवाद सिद्धांत रहेगा और न्याय दर्शन से संबंधित थे। भट्टनायक का है भोगवाद या भुक्तिवाद, ठीक है, देख लो, भोगवाद या भुक्तिवाद, और ये सांख्य दर्शन से प्रभावित थे भाई। और अभिनवगुप्त का है अभिव्यक्तिवाद, ये शैव दर्शन से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों चिंतकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। कोलरिज, अरस्तु, आइए रिचर्ड, जॉन क्रोरेसम। तो अरस्तु सबसे पहले आएंगे, फिर कोलरिज, फिर जॉन क्रोरेसम, फिर आइए रिचर्ड। भी ऑप्शन ठीक रहेगा। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जन्म काल दे रखा और पाश्चात्य काव्य शास्त्री चिंतक है। अरस्तु का जन्म 384 या 322 ईसा पूर्व यानी मकदुनिया में हुआ था। सैमुअल कोलरिज का 1772 में से इंग्लैंड में हुआ था। जॉन क्रोरेसम का 1888 में हुआ था। ईवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड का 1893 में हुआ था भाई। तो सबसे पहले अरस्तु आएंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्रों में, ये आपको ध्यान रखना है भाई। निम्नलिखित काव्य शास्त्रियों ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो काव्य अनुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी, रस गंगाधर भाई। तो पहले साहित्य दर्पण, फिर काव्य अनुशासन, फिर रस गंगाधर, फिर रस मंजरी। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। यहाँ पर देखते हैं काव्य शास्त्री ग्रंथ दे रखे, रचना काल है, फिर काव्य शास्त्री है। तो काव्य अनुशासन 12वीं शताब्दी का है भाई ये ग्रंथ, और हेमचंद्र इसके रचनाकार रहेंगे काव्य अनुशासन के, ठीक है। साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी का है, ठीक है। विश्वनाथ कविराज इसके रहेंगे ग्रंथकार। रस मंजरी 15वीं शताब्दी का है, भानुदत्त का। और रस गंगाधर 17वीं शताब्दी का है, पंडित राज जगन्नाथ का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं भाई, तो ऑप्शन भी साथ में ले लेते हैं। तो क्या भाई है, सघोष है, ठीक है। एक आचार ख, ये भी अघोष महाप्राण है। और ग क्या है, सघोष अल्पप्राण, ठीक है। और घ ये सघोष महाप्राण है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और पहला, ठीक है। तो ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1, ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। यहाँ पे देखते हैं, ये रहे, ये ऑप्शन ठीक है अपना। क्या है, ये अघोष महाप्राण है, अल्पप्राण है, सॉरी। घ ये अघोष महाप्राण है, घ ये सघोष अल्पप्राण है, घ सघोष महाप्राण रहेंगे, क्योंकि दूसरा और चौथा महाप्राण है। अगर हम 2 भी याद कर लेते हैं तो ये अपने आप हमें पता चल जाएगा। आगे, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है भाई, ठीक है। तो कामता प्रसाद गुरु है, किशोरी दास वाजपेयी है, उदय नारायण तिवारी है, रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे देखते हैं, जो कामता प्रसाद गुरु है इनका कौन सा रहेगा भाई, इनका हिंदी व्याकरण। क्या है, हिंदी व्याकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना। तो 1 का 2 में है, ठीक है। 1 का 2 में है, देखो ये पहला और ये कट गया, ठीक है। किशोरी दास वाजपेयी, इनका है हिंदी शब्दानुशासन, बी का 4 भाई, बी ऑप्शन में है, तो ठीक है।
उदय नारायण तिवारी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, रामविलास शर्मा का भाषा और समाज पे। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु का है। हिंदी शब्दानुशासन 1957 किशोरी दास वाजपेयी का है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी का है। भाषा और समाज 1961 रामविलास शर्मा का रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ मिलाना है। आत्मजयी किसका है? एक बार ऑप्शन भी ले लेते हैं भाई साथ में। आत्मजयी किसका है? कुंवर नारायण का है। एक का दो ये कट हो गए। धरती ये त्रिलोचन के हैं भाई, तो बी का चार सी ऑप्शन में है, इसलिए बी भी कट हो गया। तो आंगन के पार द्वार ये किसका है? आंगन के पार द्वार है भाई अज्ञे का। आंगन के पार द्वार तो भाई अज्ञे का है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर का है। देखो भाई इसमें गलत दे रखा है, किसी का किसी के साथ मिलान कर रखा है, लेकिन हम नीचे देखते हैं। देखो आत्मजयी 1965 कुंवर नारायण का है। धरती 1945 त्रिलोचन का है। आंगन के पार 1961 सीताधरण हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का है। ठीक है। धूप के दान गिरजा कुमार माथुर का। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर साहे का 1967 का। देखो यहाँ भी सी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन यहाँ पे मिलान में क्या है? देखो आत्मजयी कुंवर नारायण, ठीक है। धरती त्रिलोचन का, ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है हमारे। ठीक है। आंगन के पार द्वार फिर इसमें दो दे रखा है, यहाँ पे गलती है। ठीक है। किसका है? आंगन के पार द्वार अज्ञे का, यहाँ पे 3 होना चाहिए था। ठीक है। धूप के धान ये गिरजा कुमार माथुर का है 1, तो इसलिए सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। तो प्रिंट एरर होगी भाई इसमें। ठीक है। आगे 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है। लेखकों के साथ हमको सुमेलित करना है। तो एक साहित्यिक की डायरी, ये सभी को पता है किसकी है? मुक्तिबोध की है। तो सी का 2 यहीं पे देख लेते हैं। सी का 2 भाई 2 ऑप्शन में है। सी का 2 में है, एक इसमें है, एक डी में और एक बी में, तो इसलिए दोनों कट हो गए। हिंदी साहित्य की भूमिका या हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है। देखो ऐसे, यानी डी का 3, तो डी का 3 भी दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। आगे चलते हैं भाई। आत्मनेपद पद ये किसका है? आत्मनेपद किसका है भाई? ये है अज्ञे का। आत्मनेपद किसका है? अज्ञे का है 1। ठीक है। यानी डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, ये रहा। और पहला कौन सा था? शुद्ध कविता की खोज, ये दिनकर की है भाई। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे क्वेश्चन है, रचना दे रखी है, प्रकाशन वर्ष दे रखे, रचनाकार है और उनकी विधा दे रखी है। शुद्ध कविता की खोज 1966 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, दिनकर की है भाई ये, और आलोचना विधा से है। आत्मनेपद 1960 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था इसका, और अज्ञे की है, ये निबंध संग्रह है भाई। एक साहित्य की डायरी, ये डायरी विधा की रचना मुक्तिबोध की है ये। ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और इतिहास ग्रंथ है ये। हिंदी साहित्य का अधिकारी 1952 का, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये भी इतिहास ग्रंथ रहेगा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है। काव्य पंक्तियाँ दे रखी है। ठीक है। उनको क्या है? इनके साथ क्या है? मिलान करना है। तो एक बार इसको हम छोटा कर लेते हैं भाई। ठीक है। छोटा कर लेते हैं, रुको यहाँ तक। तो देखते हैं, ये उपमान मेले हो गए हैं, ये अज्ञे जी की पंक्ति रहेगी। ठीक है। यानी 2 में है, इसलिए दोनों ये कट गया, ए भी कट गया और डी भी कट गया। हम राज्य लिए मरते हैं, ये मैथिली स्वर्णगुप्ती है भाई। हम राज्य लिए मरते हैं, तो बी का 3 हो गया। बी का 3 भाई ये रहा, यानी बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे में आते हैं, बतरस लालच लाल की, ये बिहारी की है भाई। बतरस लालच लाल की बिहारी की है ये। भक्त नहीं ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, ये किसके? तुलसीदास की है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे देखते हैं भाई, ये रहा बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। देखते हैं पंक्तियाँ। ये उपमान मेले हो गए हैं, अज्ञे की है।
हम राज्य लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति रहेगी। बतरस लाल की, ये बिहारी की पंक्ति रहेगी भाई। भक्त ने ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, ये तुलसीदास की पंक्ति है। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, ये सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति रहेगी। आगे है भाई क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्य पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ, अब गद्य पंक्तियां हैं, पहले काव्य पंक्तियां थी, अब गद्य पंक्तियां दे रखी है भाई। तो देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, जो बैर है वो क्रोध का आचार या मुरब्बा, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। एक आचार, ठीक है, एक आचार देखते हैं हम किस किस ऑप्शन में है। तो एक आचार भाई हमारे सी ऑप्शन में है, ओनली सी, और सी हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये प्रसाद जी का है, ठीक है। निज भाषा उनती है सब उनती को मूल, ये किसका, भारतेंदु जी का है, ठीक है। ये रहा दो, और निज भाषा उनती ये रहा, ठीक है। अगला है मर्द साठे पर पाठे होते हैं, ये प्रेमचंद्र जी की, तो अपना सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं गद्य पंक्तियाँ और गद्यकार। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है रामचंद्र शुक्ल जी का। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन जयशंकर प्रसाद की है भी ये पंक्तियाँ। निज भाषा उनती है सब उनती को मूल, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ रहेगी। मर्द साठे पर पाठे होते, ये प्रेमचंद्र जी की पंक्तियाँ रहेगी। निबंध व्यक्ति की स्वाधीनता चिंता की है उपज, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रहेगी। क्या भाई, निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है। अब पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ मिलान करना है, ठीक है। तो देखते हैं, हिंदी प्रदीप, ये किसकी है। देखो भाई, सबसे पहले हमने सरस्वती 3-4 बार पढ़ ली है, ऊपर भी आई है सरस्वती, ठीक है, किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है। और ब्राह्मण, ये प्रताप नारायण मिश्र की है। तो इनसे मिलान करते हैं, बी का 4 और सी का 5, बी का 4 सी का 5, ये रहा बी का 4 सी का 5, ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अब देखते हैं, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है, यानी ए का 3 है, बिल्कुल ठीक है। और भाई कौन सी रहेगी, वसुधा, ये कमला प्रसाद की है, अपना ए ऑप्शन ठीक रहेगा। यहाँ पर देखते हैं, पत्रिका परिवर्तन, इसका प्रकाशन वर्ष है भाई, परिवर्तन नहीं है, प्रकाशन वर्ष है, संपादक फिर प्रकार फिर स्थान भाई। तो हिंदी प्रदीप, इसका प्रकाशन वर्ष 1877, बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक हैं। मासिक पत्रिका थी और प्रयाग से निकलती थी। ब्राह्मण 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुई, प्रताप नारायण मिश्र की ये है भाई, संपादक है इसके, और मासिक थी, कानपुर से निकलती थी। सरस्वती 1903, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मासिक पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी। वसुधा स्वयं प्रकाश और राजेंद्र शर्मा, त्रैमासिक है, भोपाल से निकलती थी। हंस 1986, पूर्ण प्रकाशन राजेंद्र यादव ने करवाया, पहले प्रेमचंद्र जी थे, मासिक थी और दिल्ली से निकलती थी भाई। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित करना है, ठीक है, काव्य रूपों के साथ आपको सुमेलित करना है। तो देखते हैं, तो इनको इतना कर लेते हैं। पंचवटी क्या है, ये एक खंड काव्य है। पंचवटी क्या है, खंड काव्य है भाई। प्रिय प्रवास महाकाव्य है। तो ए का 3 बी का 1, ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। एक कंठ विस्पाई, ये क्या है, काव्य नाटक है, एक कंठ विस्पाई। और शिवा बावनी, ये क्या है, एक मुक्तक है, क्या है भाई, मुक्तक है। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे देखते हैं, काव्य ग्रंथ है, ठीक है, इनका प्रकाशन वर्ष है और काव्य रूप दे रखा है इनका। तो पंचवटी 1925 में इसका प्रकाशन हुआ, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त इसके काव्यकार है, ये क्या है, एक खंड काव्य है। प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशन हुआ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इसके लेखक रहेंगे, ये क्या है, एक महाकाव्य की श्रेणी में आता है। एक कंठ विस्पाई 1963 में प्रकाशित हुआ, दुष्यंत कुमार का है, ये काव्य गीत है और ज़्यादातर गीति नाट्य पूछा जाता है, ये क्या है, गीति नाट्य है। एक कंठ विस्पाई क्या है, गीति नाट्य रहेगा। शिवा बावनी, ठीक है, इसके लेखक कौन है, भूषण है, और ये क्या है, मुक्तक है। कामायनी 1935 ईस्वी का है, जयशंकर प्रसाद का, ये क्या है, महाकाव्य है और इसमें 15 सरद है भाई। उर्वशी
1909 का है। जयशंकर प्रसाद का ये क्या है, एक चंपू काव्य रहेगा, उर्वशी। ठीक है, उर्वशी क्या है, चंपू काव्य, जयशंकर प्रसाद का 1909 ईस्वी में। रस उत्तर के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करो। अभी आधानों पर भी ये क्वेश्चन, तो भाई देखते हैं, कोड को साथ में लेते हैं फिर चलते हैं। भट्ट लोलट, ठीक है, क्या था इनका, उत्पत्तिवाद। नहीं भाई, भट्ट लोलट का क्या था, हाँ उत्पत्तिवाद ही था। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद। एक का 4। शंकुक, इनका था अनुमतिवाद, बी का 3 हो गया। भट्टनायक, ठीक है, भट्टनायक का क्या था, भुक्तिवाद, सी का 2। अभिनव गुप्त का क्या था भाई, अभिनव गुप्त का था अभिव्यक्तिवाद। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, बी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। क्या भाई, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। देखते हैं यहाँ पे रस सिद्धांत है, रस सूत्र के व्याख्याकार है, और क्या है, इनके दर्शन दे रखे हैं वो देखेंगे भाई। उत्पत्ति या आरोपवाद किसका है, भट्ट लोलट का है, इनके व्याख्याकार है ये। और किस दर्शन से है भाई संबंधित, मीमांसा दर्शन से। अनुमतिवाद शंकुक का है, न्याय दर्शन से संबंधित रहेंगे। भुक्तिवाद या भोगवाद ये भट्टनायक का है और सांख्य दर्शन से संबंधित रहेंगे। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है, शैव दर्शन से संबंधित ये रहेंगे। आगे क्वेश्चन है 40वां। निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्यकारों साहित्यिक चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है, तो हम इनको करते हैं। तो जापाल स्त्रा ये विखंडनवाद के हैं। ठीक है, तो सॉरी अस्तित्ववाद से है। ए का 2 भाई ओनली डी ऑप्शन में, इसलिए डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। नीचे इसको साथ के साथ ही मिला लेंगे इकट्ठा ही। पाश्चात्य साहित्यिक चिंतक सिद्धांत इनके दे रखे हैं। जापाल स्त्रा अस्तित्ववाद, जोगदरिदा विखंडनवाद, टी एस इलियट त्रिव्यक्तिकतावाद, क्रोचे अभिव्यंजनावाद। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो गए मार्क्सवाद भाई। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हमने टोटल 40 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई। ठीक है, मेरा चैनल नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।